दोस्तों, कैसे हो? मैं कपिल पुरोहित आपके अपने YouTube चैनल POS पावर ऑफ साइंस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं लेंसों के द्वारा अपवर्तन। ये लेंस से किस प्रकार से अपवर्तन होता है। तो आज विभिन्न प्रकार के लेंस पढ़ेंगे और उनसे अपवर्तन की घटना पढ़ेंगे। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन्हीं दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि जीतेंगे ये वादा करो, कि जीतेंगे ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। कोशिश व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए तो हमेशा जीत मिलती है। कि जीतेंगे ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे। कई बार किस्मत रूठ जाती है व्यक्ति की, तो किस्मत भी रूठे लेकिन हिम्मत न टूटे। व्यक्ति को किस्मत भी रूठ जाती है लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। तो किस्मत भी रूठे लेकिन हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। और इसी मजबूत इरादे के साथ दोस्तों आज बात करते हैं लेंसों के द्वारा अपवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं लेंस क्या होता है। मैं आपके नोट्स लिखने के लिए सबसे आसान करता हूँ, बोर्ड के ऊपर पहले से आपको लिख कर देता हूँ, तो साथ साथ में नोट करते रहना, वरना स्क्रीनशॉट लेना, बाद में नोट कर लेना। प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से समझना दोस्तों। लेंस क्या होता है? लेंस दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है। ये लेंस में दो पृष्ठ होते हैं। हमने दर्पण की बात की थी, मिरर की, उसमें कितने पृष्ठ थे? एक पृष्ठ। लेकिन लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ। और दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम। ध्यान रखना, इसके आर पार प्रकाश किरणें गुजर सकती है। हमने परावर्तन की बात की थी और उसमें परावर्तक पृष्ठ पढ़ा था। परावर्तक पृष्ठ कैसा था? अपारदर्शी। लेकिन लेंस होता है वो कैसा होता है? पारदर्शी। और इसमें कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। दोनों हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? गोलीय। तो ध्यान रखना, दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। दोनों हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो लेंसों के प्रकार। लेंसों के बहुत सारे प्रकार हैं, मुख्य रूप से अपने दो ये प्रकार ही बहुत काम में आएंगे। एक तो उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। देखो उत्तल लेंस को बोलते हैं द्वि-उत्तल लेंस, यानी ऐसे लेंस, इस आकृति को ध्यान से देखो दोस्तों, ऐसे लेंस जो बीच से पतले, बीच से मोटे, ये बीच में कैसा है? मोटा, और किनारों से पतले। तो ऐसे लेंस जो बीच से मोटा व किनारों से पतला हो, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस वो होता है जो बीच से तो मोटा होता है तथा किनारों से पतले होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों पृष्ठ इसमें बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, दोनों पृष्ठ उत्तल है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्वि-उत्तल लेंस या उत्तल लेंस। दूसरी बात करते हैं अवतल की या द्वि-अवतल। देखो द्वि-अवतल जो उत्तल का उल्टा, यानी बीच से तो पतला और किनारों से मोटा। तो ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा व बीच से पतला, यहाँ पर पतला कर लेना, बीच से पतला हो, किनारों से तो मोटा और बीच से पतला हो, द्वि-अवतल या अवतल लेंस कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये आकृति ये द्वि-अवतल या अवतल लेंस की है। अब लेंस के अन्य प्रकार भी होते हैं जिसको मैं केवल आपको समझाता हूँ। 10th क्लास बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, इन तीनों में से कोई प्रकार का प्रश्न नहीं पूछता। अगर प्रश्न पूछता है, कोई परिभाषा पूछता है दोस्तों, तो केवल इन्हीं दो से। लेकिन ये हमारे जानकारी के लिए, हमारे नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि और भी लेंस होते हैं क्या। ध्यान रखो दोस्तों, अगर ऐसा लेंस जिसपे एक पृष्ठ गोलीय हो और एक समतल हो, यानी एक अवतल हो सकता है या एक पृष्ठ उत्तल हो सकता है, लेकिन दूसरा कैसा हो? समतल, तो वो लेंस कौन से होते हैं? ध्यान रखो, पहला ही जिसमें एक पृष्ठ है वो उत्तल है और एक पृष्ठ क्या है? समतल, तो इसको हम बोलेंगे समतलोत्तल। हमने संधि के दौर में कुछ काम नहीं किया है। समतल, समतल में क्या जोड़ दिया है? प्लस उत्तल, तो ये क्या बन गया? समतलोत्तल। ध्यान रखना दोस्तों, इस लेंस को क्या बोलते हैं? समतलोत्तल। अगला है जिसमें एक तो अवतल है, अंदर दशा हुआ है, एक है समतल। दोनों पृष्ठ यानी एक पृष्ठ तो अवतल और एक समतल, इसको बोलते हैं समतलावतल। समतल प्लस अवतल यानी समतलावतल। और इसमें देखो तीसरा, इसमें एक तो अवतल है और एक
उत्तल है, एक तो अंदर धसा हुआ है, एक बाहर उभरा हुआ है, इसको बोलते हैं अवतलोत्तल, यानी अवतल प्लस उत्तल, तो बन गया अवतलोत्तल। तो दोस्तों ये बात करते हैं कि अभिसारी लेंस व अपसारी लेंस। देखो दोस्तों, जो उत्तल लेंस होता है इसी को कहते हैं अभिसारी लेंस, और जो अवतल लेंस होता है उसी को बोलते हैं अपसारी लेंस। लेकिन उत्तल को अभिसारी तथा अवतल को अपसारी क्यों कहा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डाउट रहता है, तो ध्यान से समझना पड़ता है पॉइंट को, बहुत इजी है। देखो दोस्तों, अभिसारी का मतलब होता है केंद्रित करना, जो प्रकाश किरणें हैं उनको केंद्रित करना, और अपसारी का मतलब होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। तो देखो दोस्तों, अभिसारी लेंस का मतलब वह लेंस जो प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, तो प्रकाश किरणों को केंद्रित करने का काम करता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, तथा जो प्रकाश किरणों को फैलाता है उसको बोलते हैं अपसारी। और तो अपसारी लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो देखो, उत्तल लेंस को अभिसारी व अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। पेपर में ये प्रश्न आता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, समझाइए। तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस। अब देखो, अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है। उत्तल लेंस समांतर आपतित प्रकाश किरणों को, उत्तल लेंस पर जब कभी भी समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है, देखो दोस्तों, जब उत्तल लेंस पर कभी समांतर प्रकाश किरणें जब आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये केंद्रित हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, केंद्रित। जो भी समांतर रेखाएं हैं, चाहे इधर से बोलियो ऐसे, ये क्या हो जाएगी, केंद्रित हो जाएगी। ध्यान रखना, यानी प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। आपने बचपन में किया होगा, कागज को जलाने वाला एक लेंस लिया होगा और उससे आपने कागज जलाने की कोशिश की होगी, तो वहां पर क्या होता है, प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित होता है, और जिस बिंदु पर पूरा प्रकाश केंद्रित हो गया तो वो कागज को जला देता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर अधिक हो जाता है और उसी के कारण वो कागज जल पाता है। ध्यान रखना, जो आपने लेंस लिया था, जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आता था, वही लेंस अभिसारी लेंस था, यानी उत्तल लेंस था। तो उत्तल लेंस समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित, अभिसरित का मतलब केंद्रित करता है, इसी वजह से अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब बात करते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब फैलाना। तो अवतल लेंस समांतर आपतित प्रकाश किरणों को, जो अवतल लेंस होता है उस पर जब समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती है तो ये समांतर प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैला देता है। इस प्रकार से डायग्राम में देखना, इस पर जब समांतर प्रकाश किरणें आती है तो ये फैल जाती है अपवर्तन के पश्चात, पास नहीं आती, केंद्रित नहीं होती है। केंद्रित कौन करता है, उत्तल, और फैलाता कौन है, अवतल। ध्यान रखना, समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अपसरित, अपसरित का मतलब होता है फैलाना, तो फैला देती है, इसीलिए अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। बात करते हैं लेंसों के महत्वपूर्ण बिंदु। जिस प्रकार से अपने दर्पण में महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े थे, इसी प्रकार से बात करेंगे लेंसों से महत्वपूर्ण बिंदु। जिस प्रकार से दर्पण में सबसे पहले हमने ध्रुव पोल पढ़ा था, इसी प्रकार से लेंस में पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O से प्रदर्शित किया जाता है। देखो दोस्तों, जो मैंने चश्मे पहन रखे हैं, इनके जो लेंस हैं मैं आपको इसी से बताता हूं। इस लेंस पर एक ऐसा बिंदु है जिससे प्रकाश किरण जाएगी तो अपने पथ से विचलित नहीं होगी, यानी इसका अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधी की सीधी गुजर जाएगी। तो उस बिंदु को बोलते हैं उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ध्यान रखना, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। प्रत्येक लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है, तो ऐसा लेंस का वह बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधी अपवर्तित हो जाती है, यानी उनमें विचलन नहीं होता, उसका अपवर्तन नहीं होता, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, O से। जैसे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का ये बिंदु है जिससे प्रकाश किरण क्या हुई, सीधी सीधी गुजर गई, ये अपने पथ से विचलित हुई क्या, यानी इसका अपवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से ये अवतल, अवतल में भी ऐसा बिंदु जिस पर प्रकाश किरण का विचलन ना हो, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। आगे बात करते हैं वक्रता केंद्र। जिस प्रकार से हमने दर्पण में वक्रता केंद्र पढ़ा था,
लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं लेंस में, क्योंकि दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, इसीलिए कितने वक्रता केंद्र होंगे? दो। तो वही परिभाषा सेम रहती है, कुछ अंतर नहीं ज्यादा। गोलीय लेंसों के पृष्ठ जिस खोखले गोले के भाग होते हैं, ध्यान रखना जो गोलीय लेंस बने होते हैं वो किसी खोखले गोले को काट कर बनाए गए हुए जो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठों को किसी खोखले गोले से काटकर बनाया गया है। तो उन खोखले गोलों का जो केंद्र होता है, आप सबको पता है गोले का क्या होता है? केंद्र। तो इसी प्रकार से जिन खोखले गोलों के भाग होते हैं उन खोखले गोलों के केंद्र ही क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र। जिस प्रकार से देखो ये उत्तल है, उत्तल में से दो पृष्ठ हैं, तो ये किसी इस प्रकार से कोई खोखला गोला होगा, उस गोले को काट कर बनाया गया होगा, और ये भी किसी खोखले गोले को ऐसे कोई गोला होगा कांच का और उसको काट कर बनाया गया होगा। तो इसका भी एक केंद्र होगा, इसको बोल दिया, इसका भी एक केंद्र होगा, इसको C1, इसको C2। बात समझ गए दोस्तों? यानी गोलीय लेंस के जो दोनों पृष्ठ हैं, जिन खोखले गोले के भाग होते हैं उनके केंद्र ही क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र। जैसे इसमें देखो, ये भी किसी खोखले गोले को इस प्रकार से काट कर बनाया गया होगा, ऐसे कोई खोखले गोले थे कांच के, उनको यहाँ से काट दिया इस प्रकार से और ये पृष्ठ बन गया। ध्यान रखना दोस्तों, इनका भी केंद्र होगा, उन केंद्रों को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। दो वक्रता केंद्र होते हैं, इसीलिए C1 और C2 से प्रदर्शित किया जाता है। और इसी प्रकार से बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो त्रिज्या वही है जैसे मैंने दर्पण में लिखाया था, तो यहाँ पर लिखवाने की आवश्यकता नहीं है कि जो गोलीय पृष्ठ है जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उनकी त्रिज्या क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। चलो मुख्य अक्ष, जिस प्रकार से हमने दर्पण में पढ़ा था मुख्य अक्ष, इसी प्रकार से लेंस में भी आता है। मुख्य अक्ष ध्यान रखना दोस्तों, काल्पनिक रेखा होती है। यहाँ से कंप्यूटर संख्या में प्रश्न आते हैं कि मुख्य अक्ष कैसी रेखा है? एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी काल्पनिक रेखा जो लेंसों के वक्रता केंद्रों, दोनों वक्रता केंद्रों व प्रकाशीय केंद्र यानी O से होकर गुजरती है। ध्यान रखना, यदि ध्यान से देखो इसको, ये काल्पनिक रेखा, ये ऑप्टिकल सेंटर O और ये वक्रता केंद्र, तो इन तीनों से होकर गुजरते हैं। इन तीनों से होकर अगर जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। दोनों लेंसों के लिए मैंने डायग्राम बना दी यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, मुख्य फोकस बिंदु, इंपोर्टेंट टॉपिक। जिस प्रकार से मैंने दर्पण में पढ़ा था, अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस बिंदु और उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस बिंदु, इसी प्रकार से दोनों अलग अलग लेंसों के लिए मुख्य फोकस बिंदु। पहला है उत्तल लेंस का मुख्य फोकस बिंदु और उसके बाद पढ़ेंगे अवतल लेंस का मुख्य फोकस बिंदु। देखो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है? उत्तल लेंस के जो मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर जितनी प्रकाश किरणें आती हैं, तो उत्तल लेंस की क्वालिटी होती है प्रकाश किरणों को केंद्रित कर देता है एक बिंदु पर, और उसी बिंदु को कहते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस बिंदु। तो वही बात है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, डायग्राम में देखो एक बार, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश किरणें पैरेलल आ रही है, यहाँ से वह अपवर्तन, और अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी? केंद्रित। तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस बिंदु। इधर हो जाएगा F1। ध्यान रखना, इसमें दो पृष्ठ होते हैं, इसीलिए मुख्य फोकस बिंदु कितने होंगे? दो। लेंसों में वक्रता केंद्र भी दो होते हैं और मुख्य फोकस बिंदु भी कितने होते हैं? दो। तो ये F1 मान लो इधर वाला, और इधर वाला कर दो F2। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस बिंदु। दोस्तों मैं आपको प्रत्येक पॉइंट नोट करवा रहा हूँ। इस चैप्टर में क्लासें बहुत अधिक हो गई है, लेकिन ये मत सोचना कि अधिक क्लासें हो रही है तो क्या करवा रहे हैं सर। मैं प्रत्येक पॉइंट आपको नोट करवा रहा हूँ जहाँ से प्रश्न आते हैं, और आपने मेरे साथ ये सब चीज़ पढ़ ली, इसके पश्चात आपके एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। पेपर में 100% ये चीज़ें आती है और आप 100/100 ला सकते हो। अगर मेरे साथ इसी प्रकार से जोश और जुनून के साथ जुड़े रहे
तथा लगातार मेहनत करते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेहनत करना। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस बिंदु। वही बात है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, ये अपवर्तन के पश्चात क्या करेगी, अपसरित होगी, फैलेगी। तो अपवर्तन के पश्चात ये फैल जाती है, इधर तो मिलती नहीं है, लेकिन जिस बिंदु से ये अपवर्तित होती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को बोलते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस बिंदु। यहाँ से नोट कर लेना, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपवर्तित होती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तित होती नहीं है लेकिन अपवर्तित होती हुई इस बिंदु से प्रतीत होती है, उस बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। इसमें भी मुख्य फोकस बिंदु कितने होंगे, दो, F1 और F2। ये लो डायग्राम। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, एक दो छोटे छोटे बिंदु और हैं उनकी बात करते हैं। फोकस दूरी, हमने मुख्य फोकस बिंदु पढ़ लिए, तो मुख्य फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, फोकस दूरी। जैसे ये उत्तल लेंस है तो इसका मुख्य फोकस बिंदु ये और प्रकाशीय केंद्र ये, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी क्या कहलाती है, मुख्य फोकस दूरी, और जिसको कहा जाता है स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है, इसे बोलते हैं फोकस दूरी। अगला पॉइंट है पतले लेंस। देखो पतले लेंस कौन से होते हैं, वो लेंस जिनका द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा होता है। वक्रता त्रिज्या वो होगी जो प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो वो होती है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या से द्वारक क्या होते हैं, बहुत ही छोटे, तथा वक्रता केंद्र है, दोनों वक्रता केंद्र C1 और C2 वो प्रकाशीय केंद्र या बोल सकते हो लेंस से समान दूरी पर होते हैं। जैसे डायग्राम में देखो, ये द्वारक है, ये वक्रता त्रिज्या से क्या है, बहुत ही छोटा, त्रिज्या बड़ी है और द्वारक का वो छोटा है, लेकिन ये C1 और C2 ये समान दूरी पर है। यदि ये 1 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 1 मीटर ही होगा। ध्यान रखना, उन्हें हम बोलते हैं छोटे द्वारक के पतले लेंस। ये एग्जाम में बार-बार प्रश्न पूछा जाता है कि पतले लेंस किसे कहते हैं, तो ऐसे लेंस जिनका द्वारक वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है तथा इनके वक्रता केंद्र लेंस से समान दूरी पर स्थित होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, छोटे द्वारक के पतले लेंस। बात करते हैं लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। इन लेंसों से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। हमने इससे पहले वाले जो वीडियो थे उन्होंने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण में दर्पण के अंदर प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उन सब में हमने प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था। लेकिन अब पढ़ने वाले हैं लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण। तो लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, यानी किरण कैसे कैसे लेंसों से गुजरती है और उन्हीं किरणों का उपयोग करके हम लेंसों से प्रतिबिंब बनाने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, इन किरणों के बिना हम प्रतिबिंब निर्माण नहीं कर सकते। तो इसमें 3 केस होते हैं, दर्पण में 4 केस थे लेकिन इसमें कितने केस हैं, 3। पहला केस, सबसे पहले डायग्राम को देखना, यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से बिंदु से। लेकिन बात जब अवतल लेंस की हो तो ध्यान रखना, मुख्य अक्ष के समांतर तो आती है लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस बिंदु से अपसरित होती हुई या अपवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। हमें लगता है कि कहां से आ रही है, मुख्य फोकस बिंदु से। तो पहला केस तो है मुख्य अक्ष के समांतर वाला। दूसरा इसका विपरीत, बोर्ड पर देखना सबके साथ, ये प्रकाशित केंद्र, ये मुख्य अक्ष F1 to F1, F2 to F2। अब देखो दोस्तों, यदि कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस के मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर। ध्यान रखना, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के हमेशा समांतर गुजर जाती है। इसी प्रकार से बात करते हैं
अवतल लेंस की। अवतल लेंस में ये द्वारक, ये प्रकाश केंद्र, मुख्य अक्ष F1 2F1 F2 और 2F2। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की तरफ आपतित हो रही है, देखने में लग रहा है कहां पर जा रही है, मुख्य फोकस बिंदु पर, सॉरी मुख्य फोकस बिंदु पर आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ध्यान रखना, उत्तल में तो मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरती है और तब ये मुख्य अक्ष के समांतर होती है, लेकिन अवतल में मुख्य फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरी कंडीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, जो मैं पहले आपको प्रकाश केंद्र की परिभाषा में समझा चुका हूं, ध्यान से देखना। यह है उत्तल लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये मुख्य अक्ष। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य जो प्रकाशीय केंद्र पर आती है, तो ध्यान रखना अपने पथ से विचलित हुए बिना ही सीधी लौट जाती है। हमने पहले चर्चा की थी, यदि कोई प्रकाशीय केंद्र पर, प्रकाशीय केंद्र की जो परिभाषा पढ़ी थी, तो प्रकाशीय केंद्र ऐसा बिंदु जिस पर आपतित प्रकाश किरणें बिना विचलित के सीधे लौट जाती है या सीधा गुजर जाती है, यानी इसमें अपवर्तन नहीं होता। अपवर्तन का मतलब पथ से विचलित नहीं होती, यहां पर सीधा गुजर जाएगी। तो बात करेंगे अवतल लेंस की भी, तो अवतल लेंस में भी वही प्रकाशीय केंद्र, इसमें भी ये मुख्य अक्ष, तो ये प्रकाश केंद्र से सीधा गुजर जाएगी, यानी इसमें क्या नहीं होगा, विचलन नहीं होगा। तो हमने तीन कंडीशन पढ़ी है, पहले वापस रिपीट कराता हूं मैं एक बार। यदि कोई मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती है और अवतल लेंस से मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें है यदि मुख्य फोकस बिंदु से होकर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, समांतर, और अवतल लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से क्या हो जाती है, समांतर। तीसरी कंडीशन जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यदि कोई किरण है वो प्रकाश के अंदर प्राप्त हो रही है तो विचलित नहीं होगी। तो ये तीनों केस हमारे आगे प्रतिबिंब निर्माण में बहुत काम आने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। जिस प्रकार से अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती थी, इसी प्रकार से उत्तल लेंस के अंदर 6 स्थिति होती है। ध्यान रखना, अवतल दर्पण जिस प्रकार से कार्य करता है, उत्तल लेंस उसी प्रकार से कार्य करता है। नाम उल्टा है, अवतल और उत्तल। उत्तल तो लेंस, अवतल दर्पण, और वहां पर उत्तल दर्पण और यहां पर अवतल लेंस। तो कंफ्यूज मत होना, उल्टा सिस्टम है। अवतल दर्पण है तो उत्तल लेंस उसके भांति कार्य करेगा। तो इसमें सबसे पहले उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, वही 6 कंडीशन बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें ध्यान रखना, हमें 4 चीजें लिखनी होती है। एक तो बिंब की स्थिति, यानी बिंब कहां पर रखा है। एक प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी किस प्रकार की प्रकृति है, वास्तविक है, आभासी है, उल्टा है, सीधा है। और प्रतिबिंब का आकार, यानी आकार साइज में बिंब से बड़ा है, बराबर है, छोटा है। तो ये 4 पॉइंट हमें बताने हैं। सबसे पहली स्थिति है यदि बिंब अनंत पर है। बिंब कहां पर है, अनंत पर। ध्यान रखना, बिंब है अनंत पर। पहले केस बात करते हैं, बिंब जब अनंत पर है, जब बिंब अनंत पर होता है तो केवल मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आती है। और आप सबको बता दें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस बिंदु से। देख लो, दूसरी प्रकाश किरणें गुजर दो। अब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, F2 पर। यहीं पर दोनों प्रकाश किरणें मिल रही है, तो जहां पर प्रकाश किरणें आपस में प्रतिच्छेद करेगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहां पर बन गया, F2 पर। बताओ वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रही है नहीं मिल रही, इसका मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है, उल्टा। अब बताओ आकार में मुख्य अक्ष एकदम ऊपर है, बिंदु साइज का है, इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंदु साइज या बिंदुवत। तो ये पहली स्थिति हो गई, पहला केस हो गया। अब मैं बात करता हूं दूसरे केस की, सेकंड नंबर केस, केस सेकंड।
देखना ध्यान से दोस्तों, ये 4 बिंदु है जो बार बार हमें लिखने हैं 6 की 6 केस में। देखो द्वारक, ये प्रकाशीय केंद्र O, मुख्य अक्ष F1 to F1 अनंत, F2 और ये है 2F2। अब की बार बिंब कहां पर होगा? 2F1 से परे, 2F1 से परे। याद करो अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण यहाँ पर C था तो C से परे था दूसरी कंडीशन, यहाँ पर क्या है 2F1 से परे। मैंने भी आपको 3 स्थितियां बताई थी कि किस प्रकार से 3 किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में 3 किरणें बताई थी। तो पहली कंडीशन यूज कर लो, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस बिंदु से। एक लास्ट वाली जो प्रकाश केंद्र से किरण गुजरती है तो वो स्थिति प्रकाश केंद्र से गुजर दो। बताओ कहां से गुजर रही है? प्रकाश केंद्र। तो अपने पथ से विचलित होगी क्या? नहीं होगी। बताओ दोनों कहां पर मिल रही है? F2 है 2F2 के मध्य, तो प्रतिबिंब कहां पर बन गया? F2 है 2F2 के मध्य। वास्तव में किरणें मिल रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है? उल्टा। ध्यान रखना, साइज में बिंब इतना था, प्रतिबिंब से क्या है? छोटा है, तो साइज में कैसा होगा? छोटा। अब बात करते हैं तीसरे केस की। इतनी बातें समझ में आ गई। तीसरा केस, तीसरे केस में देखो, ये उत्तल लेंस, यहां पर द्वारक, ये प्रकाशीय केंद्र, मुख्य अक्ष F1 to F1 F2 और ये 2F2। अब की बार बिंब है 2F1 पर। सबसे पहले बात की अनंत, फिर 2F1 से परे, अब कहां पर आएंगे? 2F1 पर। तो 2F1 पर बिंब की स्थिति हो गई। अब बात करते हैं प्रतिबिंब। पहला केस मुख्य अक्ष के समांतर ले, मुख्य अक्ष के समांतर वाली कंडीशन तो याद रखना। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आते हैं, अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से बिंदु से, यहां से गुजर दी। एक लास्ट वाली प्रकाशीय केंद्र वाली, तो कहां पर बनेगा? आप इसको स्केल की सहायता से बनाओगे, एकदम 2F2 पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा? 2F2 पर। देखना दोस्तों, 2F2 देख लो, आकार में भी क्या है? समान। बिंब कहां पर था? 2F1 पर। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? 2F2 पर। 2F2 पर। ध्यान रखना, जब बिंब 2F1 पर होता है तो प्रतिबिंब बनता है 2F2 पर। प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक। वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक, उल्टा। आकार में समान, आकार में बराबर होगा जाएगा। इतनी बात समझ में? 3 केस। केस नंबर 4। अब देखो, ये उत्तल लेंस, ये इसका द्वारक, प्रकाशीय केंद्र, मुख्य अक्ष F1 to F1 F2 to F2। अब की बार बिंब कहां पर ले लिया हमने? F1 व 2F1 के बीच, यानी 2F1 व F1 के बीच। अब देखो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो पहली वाली कंडीशन लगा दो, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण आती है तो
अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से, बिंदु से, प्रकाशीय केंद्र से गुजार दो दूसरी कंडीशन को, दोनों कहां पर मिल रही है? इससे आगे लगभग यहां पर। इसका मतलब 2f2 से परे, 2f2 से क्या कर रही है? आगे। ध्यान कर लेना प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? 2f2 से परे। वास्तविक प्रकृति कैसी है? वास्तविक, जो वास्तविक हो उल्टा। आकार में क्या है? बिंब तो इतना बड़ा और प्रतिबिंब इससे बड़ा बन रहा है, ध्यान रखना आकार में बड़ा होगा। अब बात करते हैं केस नंबर 5, स्थिति 5 नंबर। पांचवी स्थिति कौन सी? देखो ये इसका द्वारक, ये प्रकाशीय केंद्र, ये मुख्य अक्ष, ये F1, 2F1, ये F2 और ये 2F2। अब की बार पहले हमने अनंत पर बात की, फिर 2F1 से परे, फिर 2F1 पर, चौथी कंडीशन में 2F1 व F1 के बीच में वो रखा था। अब कहां पर रखेंगे? F1 पर। कहां पर रखेंगे? F1 पर। अब देखो ध्यान से, वही है मुख्य अक्ष से समांतर आएगी प्रकाश को, कहां से गुजर जाएगी? मुख्य फोकस बिंदु से। इस प्रकार से देखो, आगे कर दो इसको, ये प्रकाशीय केंद्र से। अब देखो ध्यान से दोस्तों, ये जो किरणें जा रही हैं, आप स्केल से बनाओगे तो सही बनेगा। ये जो किरणें जा रही है, ये ऐसे लग रहा है कि आगे जाके मिलेगी, लेकिन यहां पर नहीं मिल रही अभी। इसका मतलब हमें ये प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो कहां पर बनता है? अनंत पर। तो ध्यान रखना ये कहां पर बनेगा? अनंत पर। वास्तव में मिलेगी आगे जाके, पास पास आ रही, इसका मतलब मिलेगी, प्रतिच्छेद करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब वास्तविक और उल्टा। और आकार में क्या होगा? अगर मान लो यहां पर बनता है तो आकार तो बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब आकार में क्या है? बहुत बड़ा। अब चलो दोस्तों, लास्ट वाली कंडीशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसकी बात करते हैं। द्वारक की ऑप्टिकल सेंटर, ये मुख्य अक्ष F1 2F1, F2 2F2। अब की बार भी काम होगा F1 व O के मध्य, तो F1 व O के बीच बोल दो, चाहे मध्य बोल दो। तो वही है, एक तो मुख्य अक्ष से समांतर, मुख्य फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, और एक प्रकाशीय केंद्र। अब देखो दोस्तों, इन दोनों प्रकाश किरणों देखो, ये कहीं पर मिलेगी क्या? ये तो दूर जा रही है, इसका मतलब आगे तो कहीं पर मिलेगी नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? इधर की साइड। वास्तव में मिल रही है क्या? नहीं, आभासी हो, यानी आभास हो रहा है, केवल प्रतीत हो रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी। और जो आभासी होता है वो कैसा होता है? सीधा। आकार देख लो, बिंब ये था, प्रतिबिंब इससे बड़ा। अब बात करते हैं स्थिति की। स्थिति क्या होगी? लेंस के आगे है, लेंस के आगे मतलब यहाँ पर अनंत और O के बीच में, प्रकाश बिंदु के, ये प्रकाश केंद्र और अनंत के बीच में, यानी लेंस के आगे ही बनेगा। ध्यान रखना, O व अनंत के बीच। और ये कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली और तीसरा केस, जब भी 2F1 पर था और प्रतिबिंब 2F2 पर बन रहा था। तो ये मैंने आपको 6 की 6 स्थितियां बता दी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की। अब बात करते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उसमें हम 2 कंडीशन पढ़ेंगे, 2 स्थिति पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, आगे बात करते हैं
अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस से पढ़ लिया था, अवतल लेंस से। इसमें कितने केस हैं? 2 केस। वही 4 पॉइंट लिखने हमें, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। पहला केस में है यदि बिंब अनंत पर है। कहां पर है? अनंत पर, ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पर अनंत पर अगर बिंब है तो केवल मुख्य अक्ष से समांतर आपतित प्रकाश की होती है और तेरी किरणें नहीं आती, ध्यान रखना। तो ये मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है। तो मैंने अभी आपको बताया था किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में कि यदि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण आती है तो ये प्रकाश किरण क्या करता है? फैलाता है। तो कहां से आती हुई प्रतीत होती है? F1 से। ये कैसे दर्शन जाओ, ये इस प्रकार से मिल जाएगी। लेकिन ये कहां से आती हुई अपवर्तित होती है? कहां से प्रतीत होती है? F1 से। दोनों यहाँ पर मिल रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? F1 पर। ध्यान रखना, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? F1 पर। प्रकृति कैसी? वास्तव में मिल रही है कि नहीं, प्रतीत हो रही है, इसका मतलब आभासी। और जो आभासी होता है कैसा होता है? सीधा। आकार में क्या है? बिंदु साइज, यानी बिंदुवत, बिंदुवत एकदम छोटा सा है। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति में देखो दोस्तों, अब की बार क्या होगा? यह है अवतल लेंस, ये इसका द्वारक और यह है ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है? मुख्य एक्स, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2, इधर अनंत। अब की बार क्या है? लेंस के सामने आप कहीं पर भी रख दो, तो ध्यान रखना, लेंस के सामने बिंब की स्थिति कहां होगी? लेंस के सामने। लेंस के सामने आप बिंब को कहीं पर भी रख दो। तो लेंस के सामने मान लो मैंने यहां पर रख दिया, बिंब को यहां पर रखा, तो पहली स्थिति मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश फैलाएगी और अपवर्तन के पश्चात फैल जाएगी। कहां से आती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस बिंदु से। दूसरी स्थिति में प्रकाश के केंद्र से गुजार दो। ये दोनों कहां पर मिल रही है? F1 व O के मध्य। ये देखो आती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब प्रकृति तो कैसी रहेगी? आभासी व सीधा। लेकिन आकार में देख लो, बिंब या प्रतिबिंब इससे छोटा है, इसका मतलब आकार में कैसा है? छोटा। स्थिति कहां पर है? F1 व O के बीच। तो ध्यान करना दोस्तों, जो अवतल लेंस होता है उससे हमेशा आभासी व सीधे प्रतिबिंब बनते हैं और उल्टे प्रतिबिंब किससे बनते हैं? उत्तल लेंस से। तो मैंने आपको समझा दिया लेंसों से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे प्रत्येक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।